जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गोर्जियस धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। आपके सामने न्यूमेरिकल सीरीज के तहत आज आपको 6 टेक्निक सिखाई जाएगी। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने न्यूमेरिकल सीरीज का शुभारंभ किया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस न्यूमेरिकल सीरीज में मैंने आपको टेक्निक बाय टेक्निक गोर्जियस तरीके से 5 टेक्निक सिखा चुका हूं। आज मैं आपके सामने एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन के लिए शानदार न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। ये शानदार टेक्निक आपको 12th डिप्लोमा और हर कंपटीशनल एग्जाम में आपका मार्गदर्शन करेगा। इसलिए आज के कंसेप्ट को समझना बेहद जरूरी है। साथियों, शानदार एक्सप्रेशन के माध्यम से आपको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन के लिए शानदार एक्सप्रेशन डिराइव कराया था। और आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन is given by the formula 2kpr upon r square minus a square whole square। यहाँ पे जो p है वो है डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय q इंटू में 2a। k यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वो है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पर 2 केसेस बन जाएंगे। केसेस नंबर 1 फॉर नॉर्मल डाइपोल। नॉर्मल डाइपोल का मतलब है जो सिंपल डाइपोल हम इस्तेमाल जनरली करते आए हैं। साथियों, नॉर्मल डाइपोल वो डाइपोल होगा जिसके लिए r बाई a की वैल्यू 20 या 20 से कम हो। यदि r बाई a इज लेस देन और इक्वल टू 20, दैट इज नॉर्मल डाइपोल। और इस स्थिति में E की वैल्यू जो होगी वो सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होगा 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। कन्फर्म। बट सेकेंड केस इज सो डाइपोल, वेरी सो डाइपोल। और वेरी सो डाइपोल उसको कहेंगे जिसका साइज नेग्लिजिबल होगा। और इस स्थिति को पहचान करने की टेक्निक होती है यदि r बाई a 20 से ज़्यादा हो। इफ द वैल्यू ऑफ r बाई a इज ग्रेटर देन 20, दैट इज अ शॉर्ट डाइपोल। और इस स्थिति में हम इस फॉर्मूले को जब डिराइव करेंगे तो दिस बिकम 2kpr डिवाइड बाय a जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम यहाँ पर a को 0 कंसीडर कर लेंगे। तो दिस बिकम्स 2kpr डिवाइड बाय r की पावर 4, r to r कैंसल, दैट इज 2kp अपॉन r3। तो साथियों, जब भी कोई न्यूमेरिकल आए पहले आपको ये पता करना चाहिए कि r और a का रेशो कितना है। यदि r और a का रेशो 20 या 20 से कम है तो इसे आप नॉर्मल डाइपोल समझिए और आप सिंपल फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। यदि r बाई a की वैल्यू 20 से ज़्यादा है तो उस स्थिति में आप यहाँ पर a को 0 कंसीडर कर लीजिए, और ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका 2kp बाई r³ हो जाएगा। क्लियर। तो मुझे विश्वास है दोस्तों कि आपको ये शानदार कंसेप्ट अवश्य समझ में आ गया होगा। अब इस कंसेप्ट को हम न्यूमेरिकली सोल्व करते हैं।
कैसे इस कंसेप्ट का इस्तेमाल न्यूमेरिकल सोल्व करने में होता है, चलिए जानते हैं। एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर, 2 चार्जेज ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन साइन आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। साथियों, आपके पास 2 चार्ज हैं, हर एक का मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है। हमें 10 सेंटीमीटर दूर एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने हमेशा आपको बताया कोई भी न्यूमेरिकल हो हम 3 स्टेपों से उसे सोल्व करते हैं। पहले गिवन, सेकंड टू कैलकुलेट और लास्ट में सॉल्यूशन। सबसे पहले न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को समझना चाहिए, जानना चाहिए क्या दिया हुआ है, फिर ये विचार करना चाहिए क्या निकालना है, और फिर कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके उसका सॉल्यूशन आएगा यह विचार करना चाहिए। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या कहा है। न्यूमेरिकल में कहा है कि आपके पास एक माइक्रोकूलम का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव 2 चार्जेज हैं और दोनों के बीच में जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है। मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं, दोनों के बीच में दूरी 1 सेंटीमीटर है। सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट है और हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्लियर दोस्तों, कैसे निकालें? तो वेरी इजी। सबसे पहले देखिए कि आपको क्या गिवन है। आप देख सकते हैं कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कीजिए। मैंने आपको एक टेबल बताई थी जिसके तहत 1 माइक्रोकूलम क्या होगा, 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। इनके बीच की डिस्टेंस को हम 2a से लिखते हैं, तो 2a कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर। अगर इसे हम मीटर में लिखें तो 10⁻² मीटर हो जाएगा। क्लियर? और जो r है वो आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और इसे अगर मीटर में लिखें तो 10 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, जिससे आप चाहें तो 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। 1 - 2 -1 हो जाएगा। अब देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो आप देख सकते हैं आपके सामने क्लियरली बताया हुआ है कि पॉइंट P पर एक्सियल लाइन पर क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो साथियों ये सब कैसे निकल पाएगा, उसके लिए आपको फॉर्मूले इस्तेमाल करने होंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने कंसेप्ट में बताया, आपको पहले ये पता करना चाहिए कि नॉर्मल डाइपोल है या शॉर्ट डाइपोल है। नॉर्मल या शॉर्ट की पहचान बड़ी आसानी से कर सकेंगे आप। R/A की वैल्यू निकाल लीजिए। R/A की वैल्यू निकाल लीजिए। R कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर और A कितना है हमारा 2A हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो A हो जाएगा हमारा ½ सेंटीमीटर। तो यहाँ पे R/A की वैल्यू अगर हम देखें तो ये आ गया 20। और मैंने भी आपको बताया था कि R/A की वैल्यू 20 या 20 से कम आई तो आप उसे नॉर्मल डाइपोल ही कंसीडर करना। R/A की वैल्यू अगर 20 या 20 से कम है तो वो नॉर्मल डाइपोल की श्रेणी में आएगा। क्लियर दोस्तों? नॉर्मल डाइपोल की श्रेणी में आएगा तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फार्मूला होगा 2kPr / r² - a² कन्फर्म? इसमें आप P का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। P यहाँ डाइपोल मोमेंट है, क्या फार्मूला होता है, Q × 2a। Q कितना है 1 × 10⁻⁶ कूलम और 2a कितना है 1 × 10⁻² मीटर। क्लियर दोस्तों? तो आपका ये आ गया 1 × 1 10⁻⁸ कूलम मीटर। क्लियर दोस्तों? P आ गया। अब आप देख सकते हैं कि आपको हर एक चीज़ पता है। यहाँ पर इस फॉर्मूले का अगर हम देखें तो हर चीज़ आपको दी हुई है, जैसे
2 तो 2 ही रहेगा, k की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की पावर 9, p भी आपको पता है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8, r माने तो डिस्टेंस, ये आपके है 10 की पावर माइनस 1 डिवाइड बाय r 10 की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस a है आपका 1/2 10 की माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो साथियों हमने गोर्जियस तरीके से देखा कि ये नॉर्मल डाइपोल है। नॉर्मल डाइपोल का फॉर्मूला आपके सामने है 2kPr/r² माइनस a² का होल स्क्वायर। के आपकी वैल्यू पता है इलेक्ट्रोसिटी कांस्टेंट की, पी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली गई, आर हमको दिया गया था। सारी वैल्यू यहाँ रख देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद जो आपका आएगा वो आएगा फैंटास्टिक, जबरदस्त आंसर। दिस वैल्यू कम्स आउट इन न्यूटन पर कूलम। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपने देखा कि कोई भी न्यूमेरिकल आए पहले आप उसका डायग्राम बना के पता कीजिए उसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें Q दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है, R दिया हुआ है। तो हमें E की वैल्यू निकालनी है, तो पहले ये देखेंगे कि आखिर नॉर्मल है कि शॉर्ट है। हमने R/A की वैल्यू निकाली, वो 20 आई। 20 या 20 से कम हो तो नॉर्मल डायपोल की श्रेणी में रखते हैं। नॉर्मल डायपोल हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लिया, दी गई थी, वो सारी पुट कर दी गई। तो ये आ गया हमारा फैंटास्टिक, जबरदस्त आंसर। तो साथियों आप देख सकते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल क्यों ना हो, कैसा भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, अगर हम उसके बेस को जानते हैं, उसका सेट को जानते हैं, तो वो न्यूमेरिकल बेहद आसानी से सोल्व किया जा सकता है। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखिए, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़िए, आप हर न्यूमेरिकल को करने में कामयाब होंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते न्यूमेरिकल से अपना नाता जोड़कर अपने आप को आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर मिलेंगे एक और नए शानदार कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।